अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज एक और दिलचस्प कहानी जिसका उन्वान है उकाब और मकड़ी। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह। एक उकाब बादलों को चीरता हुआ कोहिकाफ की चोटियों पर पहुंचा और उनका चक्कर लगाकर एक सदियों पुराने देवदार के दरख्त पर जा बैठा। वहाँ से जो मंजर दिखाई दे रहा था इसकी खूबसूरती में वो महव हो गया। इसे ऐसा मालूम हो रहा था कि दुनिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक तस्वीर की तरह सामने खुली रखी है। कहीं पर दरिया मैदानों में चक्कर लगाते हुए बह रहे हैं, कहीं पर झीलें और उनके आसपास दरख्तों के कंच फूलों से लदे हुए बाहर की पोशाक में रौनक अफरोज हैं। कहीं पर समंदर खफगी से अपने माथे पर बल डाले कव्वे की तरह काला हो रहा है। उकाब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरा कहाँ तक शुक्र अदा करूँ। तूने मुझे उड़ने की ऐसी ताकत दी है कि दुनिया में कोई बुलंदी ऐसी नहीं है जहाँ मैं पहुँच ना सकूँ। मैं फितरत के मंजरों का लुत्फ़ ऐसी जगह बैठकर उठा सकता हूँ जहाँ किसी और की पहुँच नहीं। इसी तरह एक मकड़ी दरख्त की एक शाख से बोल उठी, तुम क्यों अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हो? क्या मैं तुमसे कुछ नीची हूँ? उकाब ने मुड़कर देखा। वाकई एक मकड़ी ने इसके चारों तरफ शाखों पर अपना जाला तान रखा था। इसे एक ऐसा घना बना रही थी कि गोया सूरज तक को उकाब की नज़र से छुपा दे। उकाब ने हैरत से पूछा, तुम इस सरबुलंदी पर कैसे पहुंची, जबकि परिंदे भी जिन्हें तुम से ज़्यादा उड़ने की ताकत है यहाँ तक पहुँचने का हौसला नहीं करते। तुम तो कमज़ोर हो। क्या तुम रेंग कर यहाँ आई हो? मकड़ी ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर यहाँ कैसे आई? जब तुम उड़ने लगे थे तो मैं तुम्हारी दुम से लटक गई और तुमने खुद मुझे यहाँ पहुँचा दिया। लेकिन मैं यहाँ अब तुम्हारी मदद के बगैर ठहर सकती हूँ और इसलिए मेरी गुजारिश है कि तुम अपने आप को बेकार बड़ा ना समझो। इतने में एक तरफ से हवा का झोंका आया और इसने मकड़ी को उड़ाकर ज़मीन पर गिरा दिया। मेरा ख्याल है और आपको भी मुझसे इत्तेफाक होगा कि दुनिया में हज़ारों लोग हैं जो इस मकड़ी से बहुत मुशाबह हैं। ऐसे लोग बग़ैर किसी काबिलियत और मेहनत के किसी बड़ी आदमी के दुम में लटक कर बुलंदी पर पहुंच जाते हैं और फिर ऐसा सीना फैलाते हैं कि गोया खुदा ने इनको उकाबों की सी ताकत बख्शी है। मगर ज़रूरत सिर्फ इसकी है कि कोई ज़रा फूंक दे और फिर ज़मीन पर पहुंच जाते हैं। मतलब जो दूसरों के ज़रिए किसी बुलंदी पर पहुंचकर खुद इतराते हैं, ये उन लोगों के लिए सबक आमोज़ कहानी है कि किसी भी लम्हे वो उतनी ही तेज़ी से नीचे भी गिर सकते हैं जितनी तेज़ी से वो उस बुलंदी पर गए हैं। तो बच्चों, आपको कैसी लगी कहानी ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।